नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉरेस्ट में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक कॉम्बिनेशनल सर्किट के, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अगला प्रैक्टिकल दैट इज हाफ एडर एंड फुल एडर। क्लियर है? आज हम बात कर रहे हैं हाफ एडर और फुल एडर की। हाफ एडर क्या है? हाफ एडर या फुल एडर ये क्या है? ये एक तरह के कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो क्या करते हैं, एडिशन का काम करते हैं। मीन्स कि जो भी बिट इनके इनपुट पर अप्लाई करते हैं उनका एडिशन हमें करके ये आउटपुट पर प्रोवाइड करते हैं। हाफ एडर एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो क्या करता है, जिसके इनपुट पर हम दो बिट प्रोवाइड करते हैं, इन दो बिट का सम करके हमें आउटपुट पर प्रोवाइड करता है। इसका सर्किट डायग्राम, एक हाफ एडर का सर्किट डायग्राम आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस पर्टिकुलर सर्किट को ड्रॉ करने के लिए या इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए होगा एक डिजिटल आईसी ट्रेनर। इस डिजिटल आईसी ट्रेनर में क्या है, नंबर ऑफ आईसीज अवेलेबल हैं। इन आईसीज की हेल्प से ही हमें क्या करना होगा, हमें यह प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हाफ एडर की, जिसका डायग्राम आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहा है। इस डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द पिन नंबर। एक्चुअली पिन नंबर इसलिए क्योंकि अभी तो ये क्या है, हमारा इजी सर्किट है, पर जब सर्किट कॉम्प्लेक्स होता है और नंबर ऑफ गेट इंक्रीज हो जाते हैं, हमें 4 के प्लेस पर 5 गेट यूज़ हो रहे हैं, 6 गेट यूज़ हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें किस गेट से हमने इनपुट लिया और किस पर आउटपुट दिया, कौन सा गेट का इनपुट किसके आउटपुट से कनेक्टेड है, ये थोड़ा सर्किट, ये सारी चीज़ें जानने में हमारा सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को अगर आपको हाइड करना है तो आपको हर एक प्रैक्टिकल के जो भी आपका डिजिटल सर्किट है ड्रॉ करेंगे, उस सर्किट पर आपको क्या करना होगा, जो भी गेट हैं उसके इनपुट पर पिन नंबर लिखना कंपलसरी होगा। सो फॉर हाफ एडर हमें पता है, एक हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी एक XOR गेट की और एक एंड गेट की, जैसा आपको सर्किट में दिख रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस आईसी के XOR गेट और एंड गेट की आईसी को सप्लाई देनी है। तो हमें पता है दैट इज +5 वोल्ट। इस 5 वोल्ट पर हमने क्या लगाया, एक नॉब पिन लगाई और इस +5 वोल्ट को क्या किया, सबसे पहले एंड गेट की 14 नंबर पिन से कनेक्ट कर दिया। नाउ इस 14 नंबर की पिन को ही हमने क्या किया, XOR गेट की 14 से कनेक्ट किया। ये XOR गेट है, इस XOR गेट की 14 नंबर के पिन, मतलब अब ये दोनों क्या हो गए, +5 वोल्ट से कनेक्ट हो गए। आप चाहें तो इसे यहाँ से निकाल कर यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल। क्लियर है? तो अभी हमने क्या किया है, इसे इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, मतलब दोनों को हमने क्या किया, +5 वोल्ट प्रोवाइड किया। दोनों आईसी पर क्या दिया है, +5 वोल्ट। नाउ अब दोनों ही आईसी के 7 नंबर के पिन को हमें क्या करना होगा, ग्राउंड। तो ये ग्राउंड टर्मिनल हमने कनेक्ट किया और इसे 7 से कनेक्ट कर दिया। ये एंड गेट क्या होगा, एंड गेट को सप्लाई मिल गई। नाउ नेक्स्ट इज सेकंड एंड गेट को, सेकंड XOR गेट को भी हमने क्या किया, ग्राउंड कर दिया। मतलब अब दोनों ही आईसी 7408 एंड 7486 दोनों ही आईसी को हमने क्या किया, सप्लाई प्रोवाइड कर दी। नाउ अब हमें क्या करना है, इनपुट अप्लाई करना है। तो हमारा सर्किट ड्रॉ करने के लिए आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला ए इनपुट, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ए इनपुट है। इस ए इनपुट को हमने XOR गेट के पिन नंबर 1 पर दिया है, तो ये XOR गेट का पिन नंबर 1। नाउ अब जो है बी इनपुट जो है वो किससे कनेक्ट है, XOR के सेकेंड इनपुट से, ना मतलब XOR की पिन नंबर 2 से। तो ये जो बी इनपुट है, ये जो बी है, आप चाहें तो एक साथ पास में भी रख सकते हैं। तो ये हमने पास में रख लिया इसे और XOR के पिन नंबर 2 पर इसे प्रोवाइड किया। क्लियर है? ये XOR के दोनों हमारे क्या हो गए, हमारा XOR कनेक्ट हो गया इनपुट। अब XOR का जो आउटपुट है वो क्या है, हमारा सम है। तो ये XOR का जो आउटपुट है, ये 3 नंबर से हमने आउटपुट लिया, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है डायग्राम में। 3 नंबर से हमने क्या लिया, सम। तो ये हमारा हो गया सम। नाउ अब हमें क्या करना है, कैरी को कनेक्ट करना है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, ए से ही आपका क्या कनेक्ट है, एंड गेट की पिन नंबर 1। तो ये ए जो टर्मिनल है, इस ए से, ये ए जो है, देखिए ये ए से हमने लिया एक इनपुट और इसे एंड गेट के पिन नंबर 1 पर दिया। फिर बी से हमने एक टर्मिनल लिया, बी इनपुट को लिया और उसे एंड गेट के पिन नंबर 2 पर दिया, जो आपको पिन डायग्राम में दिख रहा है, सर्किट डायग्राम में। नाउ
अब 3 जो है वो हमारा क्या है, कैरी शो कर रहा है, तो ये कैरी लिया हमने और ये कैरी को हमने इस पर दिया। ये हमारा क्या हो गया, हाफ एडर कंप्लीट हो गया, जो आपकी स्क्रीन पर जिसका सर्किट डायग्राम शो हो रहा है अकॉर्डिंग टू देयर पिन नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये इंडिकेटर हमारा क्या है, दैट इज आर सम एंड इट इज आर कैरी। क्लियर है। अब हमने इस किट को क्या किया, ऑन किया। नाउ अब ये जो हाफ एडर जो अभी हमने सर्किट के अकॉर्डिंग कनेक्ट किया वाया पिन डायग्राम और वाया पिन नंबर। नाउ अब हम हाफ एडर की ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। इस ट्रुथ टेबल में जब हम इनपुट, अभी ये जो हमारे इनपुट हैं ये दोनों इनपुट, ठीक है, हमने रिमेनिंग सारे इनपुट क्या कर रखे हैं, 1 कर रखे हैं। ये 2 हमारे इनपुट जो हैं वो क्या हैं, दैट इज 0 0, दोनों क्या हैं, अभी 0 की साइड मूव हो रहे हैं, दैट इज वाई ये क्या है, हमारा आउटपुट सम भी क्या है 0, कैरी भी 0। नाउ अब हमने इनपुट के 0 0 अप्लाई किए, हमें सम भी 0 मिला, कैरी भी 0 मिला। नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन दैट इज 0 1, यानी ए क्या है 0 और बी क्या है 1। जब हम 0 1 अप्लाई करते हैं तो हमारा सम क्या हो गया, देखिए 1 हो गया और कैरी क्या है 0, मतलब सेकेंड रो विल बी वेरीफाइड। नाउ अब हमने क्या किया, फिर से b को 0 किया और a को 1 किया, मतलब थर्ड रो दैट इज a इज 1 b इज 0, दैट मीन्स सम आउटपुट क्या मिला मुझे, हमें सम 1 मिला और कैरी क्या है 0। नाउ थर्ड रो इज ऑल्सो वेरीफाइड। नाउ फोर्थ रो दैट इज 1 1, मतलब a अभी 1 है, b को भी हमने क्या कर दिया 1। दैट जैसे ही हमने a को 1 और b को 1 किया तो हमारा सम क्या हो गया 0 और हमारा जो कैरी है वो क्या हो गया 1। दैट मीन्स कि हमारा जो सर्किट है वो हाफ एडर की तरह वर्क कर रहा है, हमारी हाफ एडर की ट्रुथ टेबल क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। सो आई होप आप सभी को हाफ एडर क्लियर होगा। नाउ आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।